So, once again, student of Standard 8, welcome back. Uh, in our last session, we had completed chapter number 14, that was Introduction of Continent Africa and Asia. So, today it is our duty to finish exercise of this chapter. So, without any delay, let's begin. Here you can see the first question, and that is the answer the following question in short. And there are only two questions. Which ocean lies in the north, south, east of continent of एशिया? आपको पूछा गया है कि एशिया के कॉन्टिनेंट में नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ यानी नीचे की तरफ, ईस्ट यानी राइट में कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी. तो यहाँ पे इन लोगों ने बेसिकली इन लोगों को ये पूछना चाहिए कि इस डायरेक्शन में क्या आता है. इस कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के कौन से ओशंस आते हैं. सो द आर्टिक ओशन लाइज इन द नॉर्थ, ऊपर की तरफ आपको आर्टिक ओशन मिलेगा. इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ, नीचे की तरफ आपको इंडियन ओशन मिलेगा. एंड पैसिफिक ओशन लाइज टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ कोई ओशन नहीं आता है. सो वेस्ट की तरफ कोई ओशन नहीं आता है, ईस्ट में पैसिफिक ओशन आता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why why are the rivers that meet in the Arctic Ocean not useful as a waterway? ऊपर की तरफ जो आर्टिक ओशन है उसकी जो नदियाँ हैं वो कोई काम की नहीं है. भाई ऐसे क्यों बेइज्जती कर रहे हो भाई. नाउ लिसन. द रिवर्स, आई फॉरगेट टू पुट आर है, सो स्पेलिंग मिस्टेक है. द रिवर्स लाइक ऑब, यांग्स, द लीना विच मीट द आर्टिक ओशन remain frozen for the most part of the year. I can say for 8 months. So they are not useful as a waterway. ये जो ओब, यांगसे और ये लीना रिवर है, ये 8 महीने तक तो जमी रहती हैं. अब ये ऐसी रिवर्स क्या काम की, इसलिए इसे हम लोग वाटरवे यूज नहीं कर सकते. ओके. नाउ let us move towards the question number 2. Collect information with the help of the physical map of Africa and fill it in the column of A, B, C. तो आपको मतलब ये 3 कॉलम भरने हैं. द डेजर्ट, ये कॉलम ये था आपका. द प्लेन्स ये आपके थे, और ये थर्ड इज द हाईलैंड्स. तो आपको अफ्रीका के मैप में एंड ये आपको जगह भरनी है. बट आई थिंक मैंने जो यहाँ पे प्लेसेस के नाम लिए हैं वो मैंने एशिया को कवर किया है. ओके. एशिया एंड अफ्रीका दोनों को कवर किया है. सो लेट अस सी. मोस्ट ऑफ द एशिया ही कवर किया है. एंड डेजर्ट रीजन की बात करें सो आप लोग क्वेश्चंस में करेक्शन कर सकते हो. अफ्रीका की जगह आपको एशिया करना है. अरबिया डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, टकला, मक्खन एंड काराकुम. जबकि प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स ऑफ सर्बिया, लार्ज प्लेन ऑफ चाइना, प्लेन ऑफ गंगा, प्लेन ऑफ सिंधु, प्लेन ऑफ यूफ्रेट्स. हाईलैंड्स की बात करें तिब्बत, हिंदी चीन, इंडिया, ईरान एंड पमिर. ठीक है. सो दीज आर द हाईलैंड्स. नाउ नंबर 3. स्टडी द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. ओके. राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 कंट्रीज आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन आपको कॉन्टिनेंट्स भी आप लोग उससे ट्रेड कर सकते हो. ऑफ एशिया हैविंग द कोस्ट लाइन. आपको ये बताया गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको 5 कंट्रीज के नाम बताने हैं जो एशिया के कॉन्टिनेंट के पास में. आई थिंक यहाँ पे कॉन्टिनेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जॉइंटली आर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव ओनली सी बाउंड्री. ठीक है. तो ये सिर्फ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके पास ओनली सी बाउंड्री हैं, ये कहीं से भी आपस में लिंक नहीं है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक बहुत ही पतली सी जगह से कनेक्टेड है, तो उसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे. ठीक है. उसको पनामा बोलते हैं. नाउ सेकेंड. इन विच डायरेक्शन डू द एशिया डू दिस कॉन्टिनेंट लाई. तो देखो यूरोप कहाँ पर है एशिया से. टू इट्स वेस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट. तो यूरोप जो है इंडिया के एशिया के बिल्कुल वेस्ट नॉर्थ में ऊपर की तरफ. ठीक है. अफ्रीका वेस्ट साउथ. ठीक है. सो अफ्रीका टू इट्स वेस्ट, वेस्ट में अफ्रीका पड़ता है, एंड साउथ वेस्ट में.
ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है साउथ, ये है ईस्ट, साउथ ईस्ट। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया टू इट्स साउथ ईस्ट इन द साउथ ईस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। सो यहाँ पे सिर्फ नाम है, सो लेट मी गो थ्रू इट। बाइकल, अंगारा, बल्कस, टोंग हूँ, फिर आई थिंक आई फॉरगेट टू फुट कोमा, टोनले सेफ, वुलर, दाल, देबर आर लेक्स ऑफ एशिया वाइल विक्टोरिया, चार्ड, टुकरना, नेट्रोन एक्सेट्रा आर द लेक्स ऑफ अफ्रीका। चलो पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है मेक अ लिस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल मैप। एशिया में लेट मी टेल यू कोई कम कंट्री नहीं, बहुत सारी कंट्री हैं। सो मैं सबके नाम लिखने नहीं बैठूंगा। सो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, जापान, ईरान, इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम लिखे एक्सेट्रा, उसमें सारी कंट्री कवर हो गए। आर द कंट्रीज ऑफ एशिया, डेट्स इट। ज़्यादा मैं कंट्रीज कवर नहीं करने वाला। ओके, नाउ अब बात आती है ट्रू और फॉल्स की। स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू का सामने लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है आपको। ठीक है, स्क्वायर प्रोवाइड किए गए। तो ऐसा सच मेरे टाइपिंग वर्क में कुछ स्क्वायर में मुझे पता नहीं कि उसके अंदर टी और एफ को कैसे फिट करना है, सो मैंने ट्रू एंड फॉल्स से लिख दिया है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एशिया सदर्न हेमिस्फीयर गलत है, फॉल्स, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नंबर 2 द टेम्परेचर रिमेन हाई इन द समर इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के सेंटर में आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, राइट है। ठीक है, द विंड ब्लोइंग ओवर द अरेबियन सी ब्रिंग्स रेनफॉल इन विंटर, फॉल्स। ओके, चिरापुंजी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम इन इंडिया, मेघालय में। ओके, सो फॉल्स। द जापानीज लिव इन द टेंट मेड अप ऑफ लेदर, फॉल्स, सीमेंट वाले घरों में रहते हैं भाई। केमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द हिमालयस, गलत, याक आता है, सो फॉल्स। द अरब वेयर्स वुलन क्लोथ इन समर, पागल है क्या, सो ये फॉल्स आएगा। नाउ आइडेंटिफाई मी। ठीक है, नंबर 1 आई लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड गिर। तो लायन इज द एनिमल जो गिर और अफ्रीका में पाया जाता है, नेचुरल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। आई एम द ट्री ऑफ द कोस्टल रीजन, कोकोनटा। ओके, आई एम एन एनिमल यूजफुल इन एग्रीकल्चर, ऑक्स। आई एम द मेन ट्री ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन, महागोनी। ओके, नाउ द ओनली पार्ट इज पेंडिंग डेट इज द 4 short and sweet question answers. So let's begin. Name of the following question in short. पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेम द हॉट एंड द कोल्ड डेजर्ट ऑफ एशिया। एशिया में डेजर्ट्स हैं, गर्म डेजर्ट भी हैं, कोल्ड डेजर्ट भी हैं, तो आपको उनके नाम आइडेंटिफाई करने हैं। इन एशिया देर आर हॉट डेजर्ट ऑफ अरबिया एंड थार एंड द कोल्ड डेजर्ट ऑफ गोबी। तो आपको हॉट डेजर्ट मिलेंगे अरबिया एंड थार, जबकि कोल्ड डेजर्ट मिलेगा आपको गोबी। ठीक है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया के आसपास है, जो चाइना और रसिया के बीच में। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। जब आपको बोला गया है कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, तो आपको सारे कवर करने पड़ेंगे। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। इन्हें जितने भी कंट्रियों के नाम बोले, इनके साथ हमारा कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ऑफकोर्स पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी करता है, बट इट वॉज एरिया ऑक्यूपाइड बाई Pakistan right now. So, while Sri Lanka and Maldives are the other neighboring countries situated in the Indian subcontinent, यानी ये हमारे मेरीन पार्टनर्स हैं। नंबर 3 मेक अ लिस्ट ऑफ द हाउसिंग स्टाइल ऑफ एशिया एंड विच यू लाइक द मोस्ट। आपको एशिया के सारे हाउसिंग पैटर्न्स बताने हैं और आपको इनमें से कौन सा पसंद आया, डेट मीन्स यू आर सपोज टू शो। There are various housing style of Asia like the tents, huts, cement building with the flat roofs, sloping roofs, leather tents made up of wood, etc. Out of this, I like the cement that having the sloping roof. I also like the tents as they seems adventurous. Okay, भाई ने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, क्या बात है। टेंट हट सीमेंट बिल्डिंग के हाउस होते हैं
फ्लैट रूफ और स्लोपिंग रूफ वाले घर होते हैं, लेदर के टेंट्स होते हैं और लकड़ी से भी घर बनते हैं। लेकिन इनको कौन से घर पसंद आए? सीमेंट वाले मजबूत घर विद स्लोपिंग रूफ्स। एंड भाई कहीं घूमने जाना है तो टेंट भी ले जा सकते हैं। एंड नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन एशिया। आपको एशिया में मिलने वाले एनिमल्स की लिस्ट बनानी है। चलो नाम ले लेते हैं। इन एशिया एनिमल्स लाइक रेंडियर, बियर, टाइगर, वुल्स, पैंथर, लायन, एलिफेंट, राइनोसोर्स या केमल, याक, मस्करेड, स्लैब्स, रैकून, बीवर्स, केमल विद टू हम्स। आपने एक हम्प वाला केमल तो देखा होगा, लेकिन दो हम्प वाले केमल भी होते हैं, टू बी ऑन। एंड हॉर्सेस, डोंकी, मुल्स, काउस, ऑक्सन, बफेलो, सी, गोट, वायलेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डियर्स, बहुत इसमें बहुत प्रजातियाँ होती हैं, monkeys etc. are seen. In the sea around the different types of fishes, seal, walrus and whales are seen. I think this is the end of this session, very small and sweet one. And with this, we have finished our syllabus. I am going to discuss few maps with you after this completion of this chapter and in my upcoming session, of course. So, be with me, stay with me, and bye everyone. And have a nice day.